जो सरस्वती कैसे विलुप्त हुई। सब सरजू पारी ब्राह्मण हैं, जितने क्षत्रिय आए हुए हैं सब हस्तिनापुर क्षत्रिय, पुरुष और किन्नर। राम में लखन चले तो भाई ये गौ गौ नहीं खाएगी। गणेश जी महाराज श्राप दे दिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और अभी इस समय मेरे साथ हैं एक पुजारी हैं, शनि के पुजारी जी हैं और चलिए इनसे बात करते हैं और साथ ही साथ जो है प्रयागराज के इस तीर्थ की स्थल के बारे में और यहाँ के महत्व के बारे में, कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर आकर के घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले आपको प्रणाम जी। और मैं चाहूंगा कि आप जो है हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको इस तीर्थ के बारे में कुछ बताइए और इसका महत्व क्या है। गंगा यमुना सरस्वती, साथ ही साथ जो है सरस्वती कैसे विलुप्त हुई, उनका क्या कारण है, उन सभी की जो है वो हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सब सरजू पारी ब्राह्मण हैं, जितने क्षत्रिय आए हुए हैं सब हस्तिनापुर क्षत्रिय विराजमान है। हमें कुल में जैसे महाभारत हुआ था, जब वहां पे दर्शा दिया गया था, सरजू पारी ब्राह्मण और हस्तिनापुर के क्षत्रिय विराजमान है यहाँ धरती पे। और राम भगवान ने 2.5 चाल बनाया है, 2.5 चाल, जैसे स्त्री पुरुष और किन्नर। राम में लखन चले तो भाई सिंहमेरपुर पहुंचे जाए। जब राम भगवान बन जा रहे थे तो सिंहमेरपुर होते हुए भरद्वाज मुनि आश्रम पहुंचे थे। तो कहते हैं भरद्वाज मुनि बस है प्रयागा। तो ये गंगा जो याद बह रही है यहाँ पे, ये बासन चौराहे बहती थी गंगा। कहाँ पे? बासन चौराहा। ये हमारे अंग्रेज लोग बक्सीबान बना दिया। काटते काटते गंगा कहाँ बह रही है? छतनाक पे। अब कितना दूर है भरद्वाज मुनि आश्रम? यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर गंगा आज पाक से गंगा है, हर जो गंगा पाक से यहाँ पे दूर हो गई हैं। जैसे कलयुग में हमारे गिद्ध और संपाति होते थे, गिद्ध और संपाति के भाई होते थे। गिद्ध हमारे कलयुग में सामने गिद्ध मांस खाते थे। आज हमारे कलयुग में गिद्ध राज नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने परम धाम चले गए। राम भगवान गोदी मारकर परम धाम चले गए। इस कलयुग में मानव को खा रहे हैं। एक इंसान को खा रहा है, एक जानवर कभी नहीं खाता। जैसे गऊ है, एक गऊ, जैसे देखिए एक गऊ है, ये गऊ नहीं खाएगी और मनुष्य को खा जाता है। वो गंगा मैया के, ये है कलयुग कथा। जैसे यहाँ में बहुत तीर्थ है, हमारे यहाँ तीर्थ है, बहुत ज्यादा तीर्थ है। जैसे कि लेटे हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक कभी कभी सुख मिलने वाला नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी महाराज नींद नार भोजन को त्यागा था, उसे हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं। जहाँ आप जाओगे, अयोध्या जाओगे, चित्रकूट जाओगे, कहीं भी आप जाओगे, बिना हनुमान जी पूजा करने का आपको संभव नहीं है। दूसरा भगवान श्री नागपास की मंदिर, दक्ष नाग महाराज, वहाँ नाग मंथन हो रहा था वहाँ, जिससे कि दूसरा भगवान दशाश्वमेध घाट, वहाँ राम भगवान स्वयं यज्ञ किया था, ब्रह्मा जी स्वयं यज्ञ किए थे। तो यहाँ पे जो गंगा जमुना है, 2 धारा है। कहते महाराज सरस्वती कहाँ है? तो हमारे वेद व्यास जी महाराज कथा लिख रहे थे, गणेश जी महाराज। तो माँ सरस्वती माता, कोई गणेश जी महाराज श्राप दे दिए कि आप माँ, आप आवाज आ रहा है, मुझे लिखना डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं आपको लुप्त करता हूँ, जाओ तुम लुप्त हो जाओ। गणेश जी महाराज को लुप्त कर दिया। सरस्वती आपके सामने बोल रहा हूँ, गंगा जमुना आप साक्षी है और सरस्वती माता यहाँ यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ हो रहा है, इसे कहते हैं सरस्वती माता। बोले गंगा मैया की। ऐसे यहाँ पे बड़ा किला है जिसे बट वृक्ष, क्योंकि राम भगवान ने यहाँ पे भी शयन किया था। राम जैसे कहा जाता है, राम में लखन चले तो भाई सिंहमेरपुर पहुंचे जाए। पहले गंगा ने पार किया था, फिर गंगा भरद्वाज मुनि आश्रम पे आए थे। वहां से जब पार हुए थे भरद्वाज मुनि आश्रम पे आए थे, फिर एक रात यहाँ रुके थे, खाना पीने। बोलते सो तुम जाना मंत्र यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, आप जान है किस कारण में आया हूँ। तो उन्होंने जमुना जी की, जमुना सामने जमुना है, देखिए ये जमुना है, किला के बगल जमुना है। जमुना से पार करके श्री भीलनी क्षेत्र चित्रकूट भगवान राम चले गए थे, इसीलिए यहाँ पे माना जाता है तीर्थ को राजा प्रयागराज। गंगा जमुना सरस्वती का मिलान होता है, इसलिए त्रिवेणी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। गंगा मैया की।